कई सारे बातें हुई थी इस फिल्म में और ये फिल्म बनाने के पीछे कहीं ना कहीं भुवनेश्वर साहू जी को इंसाफ दिलाना है। उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो अमित शाह जी ने जो घोषणा की थी, फिर लगातार उनके द्वारा जो रैलियां निकाली गई थी उस समय प्रचार करने के लिए, तो इसलिए इस कैरेक्टर के लिए कई लोगों को फाइनल किया गया था। जैसे ही मेरा ऑडिशन वाला वीडियो उन्होंने देखा, फिर वो मुझे तुरंत बुला करके फाइनल किए। उनकी जिंदगी जो मैंने जी है इस फिल्म में, जितना भी मेरा चाहे 8-10 रोल हो या फिर जितना भी सीन हो, वो जो मैंने किया है अच्छे से किया है। पिछले वर्ष जो बीरनपुर में हादसा हुआ, जो कांड हुआ, जो दंगा हुआ, वो सभी आपको याद होंगे। उसके बाद ईश्वर साहू ने जिस तरीके से संघर्ष किया अपने बच्चे के लिए, एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने जो विधायक के रूप में लोगों के सामने आए और अपने बच्चे के लिए जो संघर्ष किया, उसके बाद हुआ यूँ कि ईश्वर साहू और उसके बच्चे के ऊपर एक मूवी बनने जा रही है, बीरनपुर फाइल्स। उसके कलाकार, जिसमें जो भुवनेश्वर साहू थे, उसका जो किरदार निभा रहे हैं श्याम पटेल, वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं भुवनेश्वर साहू का रोल निभाने में कितनी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कठिनाई तो उतना कुछ खास नहीं था। और सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। और रही बात इस मूवी की, तो मुझे हेमलाल जी जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उनके द्वारा ये फिल्म मिला है और कई सारे बातें हुई थी इस फिल्म में। और ये फिल्म बनाने के पीछे कहीं ना कहीं भुवनेश्वर साहू जी को इंसाफ दिलाना है। और ख़ास करके ईश्वर साहू जी जो संघर्ष कर रहे थे अपने बच्चे के लिए, जिस प्रकार से कि उनकी हत्या कर दी गई थी दंगाइयों के द्वारा, वहाँ पे जो दंगा हुआ था उस पर बेस्ड है ये फिल्म। जो आपने बताया दंगा हुआ था, उसमें आपने भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी, तो आपका जो किरदार है उसके इर्द गिर्द घूमता है। आपने भुवनेश्वर साहू का जो किरदार निभाया, कितना कैसा क्या कुछ खास रहेगा इसमें कुछ एक्सपीरियंस है इसमें तो एक्सपीरियंस के मामले में बहुत कुछ है, क्योंकि पहला फिल्म ऐसा मुझे मिला जिसमें कहा जाए तो एक प्रकार से लीड ही मान के चलो, क्योंकि उसके ऊपर में ये फिल्म बना हुआ है। और कहीं ना कहीं इसके मेन लीड पवन गांधी जी हैं और जिसमें उनके अपोजिट में हैं शालिनी विश्वकर्मा जी। और कहीं ना कहीं ये फिल्म में अगर जो ईश्वर साहू हैं, जो आज एमएलए बन चुके हैं शाहजहाँ विधानसभा क्षेत्र के, तो उनके बेटे की वजह से शायद बने हैं, या फिर उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो अमित शाह जी ने जो घोषणा की थी, फिर लगातार उनके द्वारा जो रैलियां निकाली गई थी उस समय प्रचार करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें उस फिल्म में दिखाई देंगी। और जो संघर्ष था उनका, जैसे उन ईश्वर साहू जी के जो पहले भी वो कहाँ थे कहाँ नहीं थे, क्या करते थे, उन सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा। फिर कहीं एक जगह पे भुवनेश्वर साहू जी की मर्डर मिस्ट्री होती है, जो दंगा में मर्डर हो जाता है, वहाँ से फिर आगे कैसे बढ़ते हैं और उनको इंसाफ मिल पाता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखेगा। कब तक रिलीज़ होगी ये फिल्म? ये फिल्म तो कहा जाए अभी वोट से पहले ही रिलीज करने की सोच रहे हैं सर लोग, लोकसभा। हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले। ट्रेलर लॉन्चिंग का अभी ट्रेलर लॉन्चिंग के बारे में सुनने में आया है कि 8 अप्रैल को साझा में ही ईश्वर साहू जी के जो बेटे हैं भुवनेश्वर साहू जी, उनके पुण्यतिथि पर लॉन्चिंग है। आपने ईश्वर साहू जी से मुलाकात की? नहीं, मैंने अभी तक नहीं की है और मैं उनसे मिलना चाहता हूं और मिलकर उनके पाँव ज़रूर छूना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बेटे की जो ये हादसा हुआ है, उनके वजह से कहा जाए जो भी आज उनकी फिल्म बन रही है, उन पर बेस्ट फिल्म बन रही है, तो मुझे भी एक काम मिला, छोटा सा काम मिला। शायद मैं भी लोगों का कहना है कि आप सेम उसके जैसे लगते हो, मतलब पूरा का पूरा टोटल ऐसा करके, तो इसलिए इस कैरेक्टर के लिए कई लोगों को फाइनल किया गया था। जैसे ही मेरा ऑडिशन वाला वीडियो उन्होंने देखा, फिर वो मुझे तुरंत बुला करके फाइनल किए मुझे, और बाकी सबको साइड, ऐसा था। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा जब आप शूटिंग कर रहे थे? आसपास के लोगों से क्या कुछ मुलाकात हुई होगी, वहाँ साझा के लोगों से मुलाकात हुई होगी, तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका? इसमें एक्सपीरियंस के मामले में ऐसा था, बाकी मैंने सारे फिल्म किए थे कि किसी में टेक्नीशियन में घुसा था और किसी में, लेकिन यहाँ एक एक्टर के मुताबिक मुझे जो रिस्पांस मिला था, और ख़ास करके जिस कैरेक्टर में मैं था, उस कैरेक्टर में लोगों की जो उमंग बनी हुई थी कि ये भुवनेश्वर साहू का किरदार ये कर रहा है, भाई सेल्फी तो ये कुछ नया देखने को मिला था मुझे इस फिल्म में, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे ये सारी चीज़ें लगा। और ख़ास करके ये जो उनकी ज़िंदगी जो मैंने जी है इस फिल्म में, जितना भी मेरा चाहे 8-10 रोल हो या फिर जितना भी सीन हो, वो जो मैंने किया है वो मैंने अच्छे से किया है अपने तरफ से। और बाकी आप फिल्म में ज़रूर आप
देखेंगे। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी मूवी के लिए? मैं यही कहूँगा कि जब भी ये फिल्म आती है एक बार आप ज़रूर देखें। फिलहाल तो 8 जो अप्रैल है, 8 अप्रैल को ट्रेलर लॉन्चिंग एवं पोस्टर विमोचन है साजा में, अपने जो ईश्वर साहू हैं उनके ही हाउस में। तो आप लोग वहाँ भी एक बार ज़रूर आइएगा ट्रेलर टीज़र देखने के लिए और पोस्टर विमोचन के लिए, वहाँ भी साथ दीजिएगा और फिल्म जब भी आती है आप ज़रूर पहुँचिएगा। तो मेरे साथ मौजूद थे श्याम पटेल जी, ये जो भुवनेश्वर साहू जिनकी हत्या हुई थी बीरनपुर में, उनका किरदार निभा रहे हैं। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और बताया कि आने वाले 8 मार्च को पोस्टर विमोचन होना है बीरनपुर फाइल्स का। देखना होगा कि दर्शक इस मूवी को कितना प्यार देते हैं। तब तक के लिए बने रहें डिटर्जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।